सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. So, I welcome all Shweta sadhakas in these discourses with great love and great respect. पंचम अध्याय आज शुरू होने जा रहा है। हम श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। पंचम अध्याय। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्यायामृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। यो योनिम् अधितिष्ठति एकः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनङ्वान् एवं स देवो भगवान् वरेण्यः योनिस्वभावान् अधितिष्ठति एकः यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठति एकः गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः। सो पंचम अध्याय में सबका स्वागत है। हम श्वेता का इस पंचम अध्याय 3 विभाग में बटा हुआ है। पहला है इस अध्याय में, इस चैप्टर में क्षर और अक्षर ऐसा 2 विभाग है। जड़ चेतन अथवा विनाशी अविनाशी, क्षेत्रज्ञ, इस तरह से एक जीव समुदाय और एक जड़ वर्ग, ऐसे 2 विभाग है यहाँ पे। माने एक चेतन और एक जड़। इसके बारे में सारी चर्चाएं हैं। ओपनिंग का मंत्र ही वैसा है। उसके बाद जो सृष्टि है, संसार है, जो जड़ वर्ग है, वह भोग्य है और जो जीव समुदाय है वह भोक्ता है। माने इन दोनों में एक भोक्ता और एक भोग्य, इस तरह के विभाग अगेन देखने को मिलते हैं। तीसरा विभाग है उस ईश्वर का जो इन दोनों का नियमन करता है, इन दोनों का नियंता है, नियंत्रित्व करता है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे 3 विभाग किया गया है। हम देखेंगे पहला श्लोक। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे टु अनंते विद्या विद्ये
निहिते यत् ऊढ़े क्षरम तु अविद्या, संधि देखना, ही अमृतम तु विद्या, क्षरम तु अविद्या, ही अमृतम तु विद्या, विद्या अविद्ये, विद्या विद्ये माने विद्या अविद्ये, ईशते यह तु सह अन्यः, यह तु सह अन्यः। तो यहाँ पे जो मुख्य बात कही है वह ये है कि उस अक्षर परमात्मा में, मुख्य वाक्य बोलती हूँ, यत् अक्षरे, उस अक्षर परमात्मा में ये विद्या और अविद्या ये दोनों छिपे हुए है, अथवा ये दोनों उसके ऊपर अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है। ये मुख्य वाक्य है। वह जो तत्व है, परम तत्व परमात्मा, उसके ऊपर विद्या और अविद्या कल्पित है, सुपर इम्पोजिशन है। ये मुख्य बात है। फिर यहाँ पे कहते हैं माने द्वे अक्षरे, उस अक्षर में ब्रह्म परे, वह अक्षर कैसा है? ब्रह्म परे, ब्रह्मा से भी परे है, ब्रह्मा से भी परे है। तू अनंते, और वह अनंत है। गूढ़े, वह छिपा हुआ है। 4 टाइटल मिला आपको। अक्षरे, उस अक्षर में, ब्रह्म परे माने जो ब्रह्मा से भी परे है, अनंते जो अनंत है, जो गूढ़ है, उसमें ये विद्या और अविद्या निहित है, स्थित है। उसी को हम कहेंगे कल्पित है, अध्यारोपित है। इज इट क्लियर? वो परमात्मा में ये आरोपित है। ये पहली 2 लाइन का मीनिंग हुआ। आगे के 2 लाइन देखिए। क्षरम तु अविद्या, कोमा करें, क्षरम तु अविद्या, ये अविद्या है, वह क्षर है, ही, और अमृतम तु विद्या, और जो अमृत है माने जो विद्या है वो अमृत है। अविद्या है वो क्षरम है, विद्या है वो अमृत है। विद्या विद्ये, विद्या और अविद्या दोनों को ईशते यह, ईशते माने उन दोनों के ऊपर शासन करता है। यह माने जो, इन दोनों के ऊपर जो शासन करता है, सो अन्य, वह अन्य है, वह अन्य है माने वह कोई और है, कोई विलक्षण है, कोई अलग है। सो 3 बात देखी हमने। एक तो वह अक्षर तत्व में विद्या अविद्या आरोपित है, नंबर 1। नंबर 2, वह अविद्या है वो अक्षर है, विद्या है वो अक्षर है, अमृत है। दूसरा वाक्य मिला। तीसरा वाक्य, वो विद्या और अविद्या का जो शासन करता है यानी परमात्मा, वह अन्य है, वो अलग है, वो विद्या अविद्या से अलग है। तो इस तरह से 3 वाक्य हमें मिलते हैं, और ये है परमात्मा का वर्णन है, जो निर्गुण निराकार है, उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है, अथवा सगुण निराकार का वर्णन चल रहा है। सो देखते हैं हम आगे, उसका मीनिंग देखते पहले। अक्षरे, ये जो अक्षर तत्व है उसका अर्थ क्या है? वैसे तो अक्षर ब्रह्म विभाग योगो नाम, कौन सा अध्याय है अम्मा? 8वां अध्याय। ये गीता में भी ये शब्द आया हुआ है, अक्षरे। इसका अर्थ है न क्षरति इति अक्षर, इसका क्षरण, क्षरण माने डिके, आई थिंक इंग्लिश में डिके, DECAY, डिके, जिसका डिके नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है, जो क्षय नहीं होता है, जो विनाश नहीं होता है, क्योंकि जिसका क्षय हुआ वो धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होगा। तो जिसका विनाश नहीं है वह अक्षर कहा जाता है। अर्थात कनेक्ट करना मेरे शब्द के साथ, अर्थात वह काल अपरिचिन्न है। अपरिचिन्न माने
काल से वो सीमित नहीं है, परिचिन्न नहीं है, सीमित नहीं है माने काल की चपेट में नहीं है, काल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, काल से वह परे है, कालातीत है। सो इस तरह से यहाँ पे अक्षर शब्द का अर्थ हमें मिलता है काल अपरिचिन्न। दूसरा अर्थ है अक्षर शब्द का, हम उस परमात्मा की, परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं, तुम उसको नहीं भूलना, और उसी की व्याख्या चल रही है, और इसलिए उस परम तत्व को जैसा हम बता रहे हैं, आचार्य हमें बता रहे हैं, उसी तरह से उसे बुद्धि में ग्राह्य करना है, ग्रहण करना है, ग्रास्प करना है। चालू प्रवचन में ही आप उस परम तत्व के साथ जुड़ जाइए और उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। काल अपरिछिन्न ऐसा एक तत्व है जिसे अक्षर नाम से पुकारा जाता है। तो जब आप 8वां अध्याय करें और वहाँ अक्षर आवे तो ये याद रखना। चैंटिंग तो कर लेते हैं हम, लेकिन याद रखना। अक्षर शब्द की दूसरी व्याख्या है अश्नुते इति अक्षर। अश्नुते माने जो व्यापक है वह अक्षर है, जो व्यापक है वह अक्षर है। तो जब अक्षर शब्द आता है तो ये व्यापकता को भी आपके चित्त में ग्रहण करिएगा। तो ऐसा व्यापक और काल अपरिछिन्न जो तत्व है, उस अक्षर में क्या क्या है, विद्या और अविद्या रहती है। कैसे क्या आगे देखते हैं, बट वाक्य पूरा करने के लिए माने अक्षर तत्व को हम क्यों सोच रहे हैं, अक्षर तत्व को हम कैसे देख रहे हैं, तो विद्या विद्ये निहिते, जिसमें विद्या और अविद्या निहित है, ऐसे आप उसे ग्रहण करें। अनंते दूसरा शब्द है यहाँ पे, ये मंत्र का अक्षरे ब्रह्म परे टू अनंते। अनंते शब्द का अर्थ है नास्ति यस्य अंतः स अनंतः, जिसका अंत नहीं है उसे अनंत कहते हैं। वह परमात्मा तत्व ऐसा है जिसका कहीं अंत नहीं, माने वह विनाशशील नहीं है, वह विनाशशील नहीं है माने अविनाशी है। इसको ही हम टेक्निकल भाषा में कहेंगे देश अपरिचिन्न है, कहीं उसकी सीमा ही नहीं दिखती है, असीम है। सारे शब्दों का एक ही अर्थ है। अनंते देश अपरिचिन्न, अक्षरे काल अपरिचिन्न, और अद्वितीय शब्द यदि ऐड करें तो वस्तु अपरिचिन्न। अद्वितीय माने दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, इसका मतलब है कि वह कोई भी अन्य वस्तु से कटा नहीं जाता है, परिच्छिन्न नहीं होता है, और इसलिए वस्तु अपरिचिन्न। तो वह तत्व को कैसे बोलेंगे हम, देश काल वस्तु अपरिचिन्नत्वात्, वो ऐसा तत्व है अद्वितीय। अद्वितीय माने द्वितीय नहीं, दूसरा नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा नहीं मतलब कि दूसरा होता तो इधर मैं बैठी हूँ, सामने यहाँ पे बैठे हैं लोग, तो वो जिस जगह में बैठे हैं उस जगह में मैं नहीं बैठी हूँ, तो मैं वहाँ नहीं हूँ। इसका मतलब है कि परिच्छिन्नत्व। और एक वस्तु दूसरी वस्तु को काटती है, क्योंकि एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरी वस्तु में एक वस्तु नहीं है। तो अद्वितीयत्व माने वस्तु अपरिच्छिन्न। तो ऐसा ये तत्व है, पकड़ के रखना इस बात को। अब ब्रह्म परे, ब्रह्म परे का सीधा सीधा अर्थ है ब्रह्मा जी से भी परे, माने ब्रह्म माने, ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ है, आप जिसको ईश्वर बोलते हैं, आप जिसको विराट पुरुष बोलते हैं, उससे भी यह तत्व परे का है, उससे भी बियॉन्ड है, उससे भी विलक्षण है।
विलक्षण शब्द का अर्थ मैंने बहुत बार समझाया है, फिर भी एक बार बोल देती हूँ। जैसे आकाश और नीलिमा का संबंध है, कैसा है? वहाँ दो है, आकाश और नीलिमा दो है, एक ही है, उसी के ऊपर नीलिमा का आभास है। इसी तरह से यह अक्षर तत्व के ऊपर हिरण्यगर्भ का और फिर सारी सृष्टि का आभास है। आप बोलते मेरे बोलते समय ही पकड़ते जाना चीजों को, चित्त में विजुलाइज करना। सो ऐसा यह ब्रह्म परे है, माने हिरण्यगर्भ से भी, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर से भी परे है, अर्थात सृष्टि से परे है, संसार से परे है। निहित पहले शब्द लेते हैं गूढ़। ये गूढ़ है, माने वह तत्व गूढ़ है। कैसा गूढ़ है? किससे? गूढ़ माने छिपा हुआ, गूढ़ माने छिपा। हम कहते हैं बड़ी गूढ़ बात है, कुछ खोल के बताओ, माने छिपा हुआ। तो ये छिपा हुआ है, अर्थात ये जो किससे छिपा हुआ है, किससे अंदर वो छिप गया है? तो कहते हैं विद्या अविद्या से। तो विद्या और अविद्या से छिपा हुआ है, माने कल्पित विद्या अविद्या जो है वो उसके ऊपर अध्यारोपित है और वह छिप गया है। वेरी वेरी सिंपल और टिपिकल वेदांत में बोले तो जो रस्सी है, जब भ्रम होता है, हमें भ्रांति होती है, तो जो रस्सी है वह सर्प से छिप गई है, ऐसा बोले तो ठीक है। तो इस तरह से जैसे रस्सी सर्प से छिप गई है, इस वाक्य में जो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है, उसी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि विद्या अविद्या से यह परमात्मा, यह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म छिप गया है, छिपा हुआ है। मतलब कि इसको भी कैसे समझना देख लेते हैं जरा सा। मतलब कि जैसे हम कहते हैं सूर्य बादल से छिप गया है, ऐसे बोलते हैं हम। जो सूर्य है वो है, जैसा का तैसा है, लेकिन बादल से छिप गया है। तो बादल ने वास्तव में उसको छिपाया नहीं है। हरिओम, अटेंशन देना। बादल ने सूर्य को नहीं छिपाया है। घनच्छन्न अर्कम, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं शास्त्र की, भगवान शंकराचार्य जी के स्तोत्र की। घनच्छन्न अर्कम माने सूर्य बादल से आच्छादित है ऐसा हमें लगता है, बट वास्तव में हमारी आंख जो है वो उसको बादल ने ढक दिया है, इसलिए सूर्य हमें दिखता नहीं है। तो इस तरह से अविद्या ने हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाला है और इसलिए हमें वो परमात्मा का दर्शन नहीं होता है और हम कहते हैं वो छिपा हुआ है और उसको हम ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? जैसे कस्तूरी मृगमाही ढूंढत वन माही, वो वन में ढूंढता है, सुगंध आ रही है अपनी नाभि में जो कस्तूरी है उससे, वो हिरण। तो इस तरह से यह गूढ़े शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। अविद्या से छिपा हुआ है माने फिर भी आप क्या समझेंगे, आप क्या ग्रास्प करेंगे? तो मैं खोल दूं थोड़ा सा। अविद्या से छिपा है अर्थात विक्षेप और आवरण से छिपा हुआ है। विक्षेप माने चित्त में ये जो वृत्तियां चंचल चंचल रहती है ना, स्टेडी नहीं है कोई भी वृत्ति, आती जाती उठती शमती है, शमन होता है, उठती है। ये वृत्तियों के बादल से वह परमात्मा छिप गया है। तो विक्षेप और आवरण ये घना कंबल है, जाड़ा कंबल है जो हमारे ऊपर ज्ञान के ऊपर छिपा हुआ है, रहा है, बट बैठा हुआ है। सो इस तरह से यह परमात्मा छिपा हुआ है। इससे विद्या और अविद्या दोनों से, हरिओम, ख्याल में रखना, दो शब्द है यहाँ पे, विद्या और अविद्या, और दोनों उसके ऊपर कल्पित है, आरोपित है। जैसे बादल सूर्य के ऊपर अध्यारोपित है, वैसे एग्जाम्पल को बहुत नहीं खींचना,
लेकिन समझ लेना। वैसे गूढ़े निहिते, ये गूढ़ जो माने अक्षर है, 4 शब्द है, ऋषि ने दिया हुआ है। अक्षरे, ब्रह्म परे, अनंते, गूढ़े, मिले 4 शब्द। उस परमात्मा को आप जब चिंतन करते हैं तो ये सारे चिंतन के ही मंत्र है, मेडिटेशन निधिध्यासन के ही मंत्र है सारे, ऑलमोस्ट श्वेताश्वतर में। तो ये 4 शब्द है उस परमात्मा तत्व को समझने के लिए, और कहते हैं कि ये विद्या और अविद्या निहिते, ये अविद्या और अविद्या उसमें निहित है। निहित है माने रहती है, स्थित है, लेकिन स्थित है माने कल्पित है, आरोपित है। जैसे सर्प रज्जु पे स्थित है, ऐसा ही बोलेंगे ना हम। हमें सर्प दिखता है, और जब सर्प दिखना बंद होकर जब रज्जु का दर्शन होता है तो हम क्या कहते हैं, वो सर्प तो उसके ऊपर ही पड़ा था, है ना, कि आजू बाजू था, उसके ऊपर ही था। ऐसे ये परमात्मा के ऊपर विद्या और अविद्या कल्पित रूप से रहती है, स्थित है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि विद्या विद्ये निहिते। तो इस तरह से 5 मुख्य शब्द है जिसका हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। अब ऐसे परमात्मा के ऊपर, ये परमात्मा का ये वर्णन, ये डिस्क्रिप्शन, ये व्याख्या पक्की करें मन में, और फिर आगे बढ़ें कि विद्या विद्ये निहिते। अब हम शब्द देखेंगे, विद्या विद्ये, विद्या और अविद्या क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। सो क्या है, वैसे तो हम समझते हैं विद्या माने नॉलेज, अविद्या माने इग्नोरेंस, यही शब्द हम समझते हैं। बट यहाँ पे जरा और समझेंगे विथ रेफरेंस टू मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में शौनक पूछते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे प्रभु, गुरु से पूछते हैं, अंगिरा ऋषि से, हे प्रभु कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान कस्मिन, किसे, विज्ञाते किसे जानने से, इदम सर्वम विज्ञातम भवति इति, सब कुछ जाना जाता है। जैसे एक चीज है, उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। बिजली को जान लिया तो सारे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको जान लिया कि ये लाइट क्या है तो बिजली का ही प्रकाश है, ये फैन क्या है तो बिजली की ही हवा है, बिजली को जान लिया। ये बहुत ही लौकिक एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना, बट फिर भी। सो कस्मिन्नु भगवती, किस एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के सारे बर्तन खिलौने सब कुछ जान लिया, सुवर्ण को जान लिया तो सारे आभूषणों को जान लिया। इस तरह से क्या है जिसे जानने से कस्मिन्नु विज्ञाते भगवः, हे भगवान सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, वे विद्ये वेदितव्ये, 2 विद्याओं को जान लेना चाहिए। देखो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, आप जा रहे हैं ना मेरे साथ। विद्या विद्ये शब्द का हम खोल रहे हैं। सो द्वे विद्ये वेदितव्ये, वे 2 विद्याओं को जानना चाहिए। वेदितव्य माने जानना चाहिए। कौन सी है वो? तत्र परा च अपरा इति, तत्र अपरा च परा इति। एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। यहाँ पे ऋषि कहते हैं दोनों विद्या है, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। जो अपरा है शब्द वही अविद्या में आप लेवें और परा को विद्या में लेवें फॉर टाइम बिंग। मैंने ये मंत्र को समझने के लिए ऐसे ही समझा जाएगा। तो तत्व अपरा क्या है? अपरा विद्या क्या? अपरा माने लोअर, अपरा माने लोअर, परा माने श्रेष्ठ। ख्याल में है? परा अपरा, लोअर एंड हायर। सो अपरा विद्या क्या है? जान के धक्का ही लगेगा। तत्व अपरा ऋग्वेदः, आया वेद, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, चारों 4, हाँ जी, ये चारों 4 अपरा विद्या है। ओ अच्छा,
तो उपनिषद भी तो वेद में आते हैं, हाँ जी, तो उपनिषद भी अपरा विद्या है। ओके, लेकिन समझना पड़ेगा, समझे। तत्र अपरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष। तो इस तरह से ये सारी विद्याएं भी निरुक्त, व्याकरण, ये 6 जो विद्याएं, व्याकरण, ग्रामर विद्या, निरुक्त विद्या, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सारी की सारी विद्याएं अपरा विद्या के कैटेगरी में आती है, लोअर विद्या है। फिर लौकिक कहाँ जाएगी? लौकिक की तो बात ही नहीं करती है श्रुति, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर परा क्या है, सुनिए। अथ परा, ऋषि कहते हैं परा विद्या क्या है, ये दिमाग में बिठा लेना, एकदम बिठा लेना। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, यया तद अक्षरम, आई थिंक मुंडक उपनिषद में ही भाष्य में ये बातें आती है। और ये जो अभी बोल रही हूँ वो तो मंत्र ही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे आता है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा वह अक्षर तत्व अधिगम्यते, जाना जाता है, रियलाइज होता है। पकड़ा आपने? परा विद्या वह है, माने विद्या यहाँ पे मंत्र में, वह है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, माने ब्रह्माकाराकार वृत्ति। बस इतना ही मैं बोलूंगी, फिर कभी आगे समझेंगे हम उसको, लेकिन अभी इतना काफी है। तो परा विद्या क्या है? ब्रह्माकाराकार वृत्ति, जिस वृत्ति के द्वारा उस ब्रह्म को ग्रास्प किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, उसे कहते हैं परा विद्या। तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर तत्व को रियलाइज कर सकते हैं, किया जाता है, वह परा विद्या है। और बाकी हम सब जो ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्टडी करते हैं, चिंतन करते हैं, वह सब अपरा की कैटेगरी में है। क्योंकि जब तक वह वृत्ति ब्रह्माकाराकार नहीं बनी, ब्रह्माकाराकार नहीं बनी, तब तक ये सारा चिंतन व्यर्थ है। इन अ वे मैंने ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप में वो वृत्ति बनती है। अभी देखो, ये डिफिकल्ट लग रहा है। अभी आपकी वृत्ति क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल 6:30 बजे, सुबह 7 बजे ये करना है, फिर वो आएंगे, फिर ये फोन करने चलता है। तो ये जो वृत्तियां है वो अपरा वृत्ति है। तो जो भी अलग अलग वृत्तियां हैं वो अपरा वृत्तियां हैं। तो अभी ये यहाँ पर भी जो सुन रहे हैं वो अपरा ही है, लेकिन इसके जरिए, इसका चिंतन के बाद एक वृत्ति बनती है, ब्रह्माकाराकार वृत्ति। फिर वह वृत्ति जब निधिध्यासन से स्टेडी होती है, स्थिर होती है, तब उस वृत्ति में ग्रहण किया हुआ, ये बोलने को थोड़ा कठिन जा रहा है, ग्रहण किया हुआ नहीं, बट उस वृत्ति में पकड़ा हुआ, अथवा उस वृत्ति ने जिसको व्याप्त किया है, उस ब्रह्म का आपको रियलाइजेशन होता है। तो ये एक घटना है जो घटती है। यहाँ पर इतना समझा तो काफी है, अपरा विद्या और परा विद्या। अब परा विद्या माने विद्या और अपरा विद्या माने अविद्या, एक तरह से। उसी को श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में अपरा और परा ही कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम्। इस तरह से अपरेय यतुमितस्त्वन्याम्, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति जो शब्द है वहां पे, वो अपरा माने यही अपरा विद्या अथवा अविद्या समझो, और
यहाँ पे कहते हैं जो जीव है, जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत अपरेयमितस्त्वन्यां विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये जो जीवभूत है, समुदाय है, वह परा है, परा प्रकृति कहो अथवा विद्या कहो, और अविद्या माने जड़ वर्ग जो है, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम माने पंचमहाभूत से बनी सृष्टि, ये अपर है, अविद्या है, और जीव है वो विद्या है। आप इतना ध्यान रख ले तो ठीक है। मुंडक वाली बात थोड़ी हायर है, हम अभी थोड़े लोअर में आ गई हूँ मैं। ये है आपका विद्या अविद्या शब्द का अर्थ। अविद्या माने जड़ वर्ग और विद्या माने चेतन वर्ग, माने जीव समुदाय, जितने भी प्राणी पशु जो भी जीव है, चेतन है, वह क्या है? विद्या। पकड़ा? और जड़ वर्ग है वो अविद्या। ऐसे दो विभाग देखे जाते हैं सृष्टि में। हाँ, देखे जाते हैं। वो दोनों क्या है? परमात्मा के ऊपर अध्यारोपित है। ये मुख्य बात समझ लेने जैसी है। इसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय, 13वें अध्याय में है, इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तत् क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। माने इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, माने जड़ वर्ग, अगेन अविद्या। और इस शरीर को जो जानने वाला बैठा है वह जीव, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ख्याल में आया? आपको दो विभाग पक्का करो, जड़ वर्ग, चेतन वर्ग। उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को विद्या कहते हैं, उसी को क्षेत्र कहते हैं, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। माने दो विभाग बन जाते हैं आपके, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अविद्या विद्या, अपरा प्रकृति परा प्रकृति। और आगे और भी देखना है तो द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि ऊटस्थोक्षर उच्यते। सारे भूत जो है माने सारे शरीर, ये जड़ वर्ग है। और जो जीव है सबके अंदर, वह आप ऐसा नहीं समझना कि नदी वगैरह जड़ है, वो जड़ है, वो दिखता है, वो जड़ है, वैसे शरीर भी जड़ है। लेकिन जैसे हमारे शरीर में एक जीव बैठा है, वैसे ही सारी प्रकृति की, वनस्पति को भी जीव है, नदी को भी जीव है। इसलिए नदी को हम कहते हैं गंगा मैया, और हम उसकी आरती करते हैं, नर्मदा मैया हम आरती करते हैं, हम उसको पूजते हैं। वो किसको पूजते हैं? हम गुरुदेव की पूजा करेंगे तो हम कैसे करते हैं? उनके शरीर को ही पूजते हैं ना, उनका शरीर की ही पादुका पूजा करते हैं, और पैर माने चरण पूजा करते हैं। और हम क्या बोलते हैं? हम गुरुदेव की पूजा करते हैं। आप करते हो किसकी पूजा? चरण की, है ना? तो इस तरह से ये सारे जो प्रकृति में तत्व है, पहाड़, इसलिए गोवर्धन पूजा होती है। सारे तत्व है, वो बाहर से जो दिखता है वो जड़ है, और एक अंदर चेतन है, जीव करते। वो चेतन है वो विद्या, जो जड़ है वो अविद्या। इसी शब्द का यही अर्थ है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। लेकिन इन दोनों से, ये क्षर और अक्षर, इन दोनों से परे जो है वह उत्तम पुरुष है, जिसके ऊपर ये जड़ वर्ग और चेतन वर्ग अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है, कल्पित है, आरोपित है। ख्याल में आ रहा है? इसको यदि आपके चित्त में ग्रहण करना है तो मैं एक वाक्य बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंगन बोलते हैं, सोने के कंगन, गोल्डन रिंग, गोल्डन बेंगल, वो जो कंगन है अथवा रिंग है, गोल्डन रिंग जो भी है, ये शब्द मैं बोलती हूँ, ये रिंग सुवर्ण के ऊपर आरोपित है। कंगन सुवर्ण के ऊपर आरोपित है। मटका आपका मिट्टी का, घट मिट्टी के ऊपर आरोपित है। समझ में आ रहा है ये वाक्य? ऐसे ही आप उस परम तत्व के बारे में
विजुलाइज कीजिए कि सारी सृष्टि में जो जड़ वर्ग है और जो चेतन वर्ग जीव समुदाय है, ये दोनों ही उस परमात्मा में अक्षरे ब्रह्म परे अनंते गूढ़े आरोपित है। इसके ऊपर वे आरोपित है। आ रहा है पकड़ में? एम आई एबल टू कन्वे? जैसे बेंगल, सोने की बेंगल गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर आरोपित है। तो सोना किस जगह पे आया? बिल्कुल ये खाली आपके चित्त को जरा ये करने के लिए बोल रहे हैं। तो सोना इज इक्वल टू ब्रह्म एंड बेंगल इज इक्वल टू जड़ वर्ग, चेतन वर्ग, जो भी आया है ना। ऐसे समझाया तो नहीं जाता है शास्त्र की बातें, बट थोड़ा खुले इसके लिए बोल दिया मैंने। सो विद्या विद्ये, ये शब्द यदि आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये विद्या और अविद्या निहित, यहाँ पे कहते हैं स्थित है, लेकिन कैसे स्थित है? जैसे ये टेबल के ऊपर लैपटॉप स्थित है, बुक स्थित है, वैसे नहीं, वैसे दो चीज नहीं है ये। आया पकड़ में? क्या पकड़ में आया? क्या आया? क्या बोला? जैसे ये एक शब्द, एक सेकंड भी आप इधर से उधर देखा तो गया काम से। जैसे टेबल के ऊपर लैपटॉप स्थित है, पुस्तक स्थित है, वैसे परमात्मा के ऊपर ये जड़ वर्ग और चेतन वर्ग, विद्या और अविद्या स्थित है नहीं है। ये टेबल है, राइट, और इसके ऊपर लैपटॉप पड़ा है, राइट। तो ये दो चीजें हुई, हेलो, दो चीजें हुई। वैसे एक जड़ वर्ग चेतन वर्ग है और एक ब्रह्म है, ऐसे वो स्थित है। जैसे लैपटॉप टेबल के ऊपर स्थित है, वैसे ये जड़ वर्ग समझता है ना? जड़ वर्ग माने अविद्या तो सही, बट जड़ वर्ग माने संसार में जो जड़ है। जड़ माने जिसमें मूवमेंट नहीं है, जो जड़ है, ज्ञान नहीं है, जहाँ पे माने ये शरीर, ये पेड़, जो बाहर से दिखने वाली चीजें हैं वो सब जड़ है। उसके अंदर एक जीव समुदाय बैठा है, वो चेतन वर्ग है। तो वो जड़ वर्ग और चेतन वर्ग जैसे लैपटॉप टेबल के ऊपर स्थित है, वैसे परमात्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर स्थित है क्या? ऐसे नहीं समझना है, नहीं तो सारा फुकट गया। वैसे स्थित नहीं है, आरोपित है, अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है। हेलो, सुपर इम्पोजिशन का अर्थ क्या है? जैसे रज्जू के ऊपर सर्प है, वो सुपर इम्पोजिशन है। वो दो चीज है क्या वहां पे? रज्जू एंड सर्प। यहाँ पे टेबल और लैपटॉप दो चीज है, तो क्या वो और वो ये सेम एग्जाम्पल हुआ? फिर आया? अब आया पकड़ में? तो जैसे रज्जू के ऊपर सर्प है, वैसे ब्रह्म के ऊपर ये सारे जड़ वर्ग और चेतन वर्ग है। आया? नॉट लाइक लैपटॉप ऑन द टेबल। ये लैपटॉप, ये बुक, ये ग्लास पानी का, ये जैसे है वैसे नहीं है। वैसे ये चेतन वर्ग और जड़ वर्ग परमात्मा के ऊपर, उस ब्रह्म के ऊपर नहीं है, वे आरोपित है। आरोपित है तो समझ में आया? सुपर इम्पोजिशन है तो मैंने अभी अभी काफी समझाया। जैसे बेंगल गोल्ड के ऊपर आरोपित है। हेलो, ठीक है, जितना समझे। बेंगल गोल्ड के ऊपर आरोपित है, ये वाक्य रचना को समझे। इसलिए लेक्चर का एक भी वाक्य आप मिस करेंगे, चित्त इधर उधर गया तो नहीं पकड़े में आएगा। तो जैसे बेंगल गोल्ड के ऊपर आरोपित है, सर्प रज्जु के ऊपर आरोपित है, वैसे ये जड़ वर्ग और चेतन वर्ग उस ब्रह्म के ऊपर आरोपित है, अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है। नॉट की, न कि जैसे लैपटॉप टेबल के ऊपर है। आया? सो अब हम देखते हैं आगे का वाक्य। ये विद्या विद्ये देख लिया हमने, विद्या विद्ये निहित, इस टुकड़े को ही अभी मैंने समझाया है। अब मैं आगे की लाइन पे चली जाती हूँ। क्षरम तु अविद्या, विद्या तु अमृतम। ये दो वाक्य पकड़ो, फिर तीसरा वाक्य आगे देखेंगे हम। क्षरम तु माने अविद्या, क्षरम, विद्या अमृतम। इस तरह से ये दो शब्द बनेंगे, दो वाक्य अथवा दो शब्द बनेंगे।
अविद्या जो है माने जड़ वर्ग, वो क्षर है। यस, वी अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। उसके लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। आपका और हमारा शरीर जड़ वर्ग में आया, यस और नो? यस, जड़ वर्ग में आया। तो यह जो जड़ वर्ग शरीर है वो विनाशशील है, क्षरम है। क्षरम माने विनाशशील, डिके होने वाला है या नहीं? भाई आपका शरीर भी डिके होने वाला है कि नहीं? मेरा तो है ही। सबका जड़ वर्ग इज क्षरम, अविद्या तो क्षरम। वाक्य देखिए आप जब तक, इसलिए अविद्या क्या है? क्षरम। तो अविद्या माने जड़ वर्ग माने शरीर, सबके शरीर, तो सब जो कुछ भी, वृक्ष का भी शरीर है, पहाड़ का भी शरीर है, नदी का भी शरीर, जो दिखता है वो उसका शरीर है, और कोई उसका एक अधिदैवत अध्यात्म है, कोई उसका एक जीव है। यही समझ के कारण हमारी उपासना शास्त्रों में हम इन सब की, वनस्पति की, पर्वत की, नदियों की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। हम क्या बात करते हैं? अविद्या तो क्षरम, तो ये सारा कुछ जड़ वर्ग है वो क्षरम है। ये समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी, और जो विद्या है वो अमृत है, माने जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो अमृत है। वो क्यों अमृत कहा? क्योंकि आत्मज्ञान अमृत की प्राप्ति का साधन है, तो साधन रूपे ना उसे अमृत कहा। पकड़ा आपने? तो विद्या तो अमृतम विद्धि, विद्या ये अमृतम है, माने जो चेतन तत्व है, माने विद्या जो नॉलेज है वह उस अमृत को देने वाली है, इसलिए यह विद्या को अमृत कहा, साधन होने के कारण उसे अमृत कहा। इस ब्रह्म के स्वरूप को अनावृत करने वाली है, माने तत्वमसि, तुम ही वह ब्रह्म हो, ये समझाने वाली है, ये रियलाइज कराने वाली है, और इसलिए उसे विद्या कहा। और जो अविद्या है उसको अविद्या क्यों कहा? क्योंकि अविद्या जो है वो उस ब्रह्म को ढक देती है, आवृत कर देती है, इसलिए उसको अविद्या कहा, इग्नोरेंस कहा। और व्हाट इज इग्नोरेंस? फाइनली इग्नोरेंस इज दिस, अज्ञान वही है जो आपको आपके स्वरूप का भान न करने दे, आपका स्वरूप का भान न होने दे, इसे कहते हैं अविद्या। तो इस तरह से देखिए, और दोनों को निहित क्यों कहा? क्योंकि दोनों इस आत्म तत्व के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर पराधीन है, अध्यारोपित है, और इसलिए उसे निहित कहा। तो ये समग्र जो नष्ट होने वाला विनाशशील जगत है वही अविद्या के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि उनका जन्म अविद्या से ही होता है। परोक्षतया भी समझ लिया ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ी क्लैरिटी मिली। मैं फिर से बोलती हूँ, विनाशशील समस्त जगत जो है उसका उत्पत्ति स्थान अविद्या है, माने बिकॉज आई हैव इग्नोरेंस आई सी द वर्ल्ड, इफ आई डोंट हैव द इग्नोरेंस आई डोंट सी द वर्ल्ड, आई सी माई सेल्फ एवरीवेयर। पकड़ लेना, ये इंग्लिश में थोड़ा शायद पकड़ा जाए तो, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ माई ओन नेचर, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ ब्रह्म तत्व, चलो ऐसे बोले, आपको ये संसार दिखता है, लेकिन मीरा क्या कहती है? भवसागर सब सुख गयो रे, फिकर नहीं मोहे तरन की। ये संतों के वाक्य, ये भजन तो गा लेते हैं, उसमें झूम उठते हैं, और हम कहते हैं क्या मैं गहराई में चला गया। ये सब ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको समझे। सुख गयो भव सागर, कब? जब मेरा इग्नोरेंस गया, जब अज्ञान था तो मुझे संसार दिख रहा है, लेकिन संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को, ज्ञानियों को ये संसार दिखता ही नहीं है। अय्या, आर दे ब्लाइंड? नो नो नो, उनको उनका अज्ञान मिट गया, तो अज्ञान है तो संसार है। तो इसलिए जो वाक्य मैं बोलती हूँ उसको समझे। समग्र नष्ट होने वाले जगत की उत्पत्ति का कारण अविद्या है, इसलिए अविद्या है तब तक ये जगत की उत्पत्ति, जगत का स्थिति, जगत का संहार इत्यादि आपको दिखता है, आपके
लिए श्रुति माता को बोलना पड़ता है। लेकिन ये जो अविद्या मिट गई और सारी परंपरा अविद्या की है। अविद्या से काम माने कामनाएं होती है। अविद्या माने आई एम नॉट द ब्रह्मन, मैं पूर्ण नहीं हूँ, अपूर्ण हूँ, और इसलिए कामना होती है, फिर फल होता है, फिर ये सब कुछ विनाशशील है और इसलिए जगत भी विनाशशील। कामनाएं, इच्छाएं, कर्म का फल सब कुछ विनाशशील है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? अविद्या से है। Ignorance of my own true nature that gives you to see the world. If you don't have the ignorance, आपके लिए जगत है ही नहीं, सूख गया, अर्थात अध्यारोपित है, ये पता चल गया। अविद्या, देखिए अविद्या तो क्षरम, ये हमें समझ में आया कि अविद्या के कारण ही ये सब कुछ क्षरम उत्पन्न हुआ है और इसीलिए उसे अविद्या तो क्षरम कहते हैं। आगे का वाक्य देखेंगे, विद्या तो अमृतम, लेकिन विद्या जो है वो अमृत है क्योंकि वो अमृत को देने वाली है। अमृत की प्राप्ति विद्या से ही होगी। अमृत माने अमरणशीलता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, उसे वैसे तो शास्त्र में अमृत शब्द से कहा गया है। जन्म मरण से छूट जाना ये अमृत है। और वो कैसे प्राप्त होता है? विद्या से, नॉलेज से, संसार का नॉलेज से नहीं, आत्मज्ञान से, सेल्फ नॉलेज से वह प्राप्त होता है। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि वह जो विद्या है वह भी आरोपित है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्या से जैसे अमृतत्व की प्राप्ति हुई, अमृत प्राप्त हुआ, वैसे वो विद्या नष्ट हो गई। पता चला कि ये तो सुपर इम्पोजिशन था। लेकिन जैसे एक क्लासिक एग्जाम्पल है वेदांत में, जैसे कांटे से कांटा निकाल के फिर दोनों को फेंक देते हैं, राइट? वैसे विद्या से उस आत्मज्ञान जो परोक्ष आत्मज्ञान है, उससे अपरोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त होकर फिर वो विद्या जो परोक्ष ज्ञान देने वाली है वो निकल जाती है। धीरे धीरे समझेगा। तो इसलिए प्लीज ऐसा नहीं समझना, आपके चित्त में ये नहीं आना चाहिए कि वो समुद्र मंथन हुआ, फिर उसमें धन्वंतरी भगवान माने भगवान ने धन्वंतरी का रूप लिया वैद्य का, और फिर वो अमृत कुंभ लाए, तो वो अमृत माने वो अमृत मिलेगा? हाँ, वो नहीं मिलेगा, वो उपासना से मिलेगा। तो इसलिए ना वो अमृत है, ना गीता में जो 15वें अध्याय में कहा है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। देखो भगवान वहां पे कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, ये सारे भूतों को मैं अपने ओजस से ग्रहण करता हूँ, ठीक है। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, ये सारी जो औषधि माने गेहूं, चावल, चना, ये जो भी अपना धन धान्य है, औषधियां है, सब कुछ किससे जीवन रस पाती है, जीवित होती है? सोमो भूत्वा रसात्मकः, ये चंद्रमा की जो रश्मियां है, किरणें जो है, उसमें वह अमृत झरता है और वह अमृत औषधियों में आता है। तब हम उस औषधियों को खाकर, औषधि माने अगेन गेहूं, जौ, चावल इत्यादि, इसको खाकर हम जिंदा रहते हैं, या वो औषधि में भी जाता है, उससे हमारी बीमारियां दूर होती है। वो वाले अमृत की बात यहाँ नहीं है। यहाँ किस अमृत की बात है? ब्रह्म तत्व, जिसको पाने के बाद जन्म मरण छूट जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, विद्या अविद्या, विद्या तो क्षरम, अविद्या तो क्षरम, विद्या तो अमृतम। आगे बढ़ जाते हैं, विद्या विद्ये ईशते यह तो सह अन्यः, इस विद्या और अविद्या के ऊपर जो शासन करता है, सर्प के ऊपर कौन शासन करता है? रज्जु। वैसे जो शासन करता है वह ब्रह्म तत्व है, और वह ईशते, वही अक्षर तत्व है, वही ब्रह्म परे अनंते गूढ़े वही है, जिसके कारण ये दोनों विद्या अविद्या का शासन होता है। लेकिन यह तो अन्य है, लेकिन वह उन दोनों से विलक्षण है। जैसे आकाश नीलिमा से विलक्षण है, वैसे
यह ब्रह्म तत्व इस विद्या, वैसे वैसे शब्द बहुत जोर से एम्फेसिस से बोलती हूँ मैं, और वैसे ही आप समझना, वैसे ये ब्रह्म तत्व विद्या अविद्या से विलक्षण है। पकड़ में आ रहा है आपको? तो मतलब यही हुआ कि इस तत्व को आप जानो जिसके ऐसे ऐसे लक्षण है। केनोपनिषद में भी कहते हैं विद्या विन्दते अमृतम, विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो यह ईशते, यह जो तत्व है ब्रह्म है, वह इन विद्या और अविद्या दोनों के ऊपर शासन करता है। ये मंत्र का अर्थ और उसका अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाएगा, तब आप भगवान को जब प्रार्थना करेंगे तो वो अलग होगी। उसमें जब आप कहेंगे कि ये प्रभु तू ही करता हरता, तू मुझे ये दे वो दे, तो अलग अलग प्रेयर हो जाएगी। फिर वो प्रेयर का अंदर जो सार गर्भ है वो अलग हो जाएगा आपका, और वो जल्दी पहुंचेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि देन यू विल बी मोर क्लोजर टू दैट तत्व। एंड इसीलिए वो प्रेयर, जैसे हम कुछ कहते हैं जो नजदीक के संबंधी से कहते हैं तो वो काम होता है, लेकिन पराया होने पर थोड़ा काम की माने थोड़ा संदेह रहता है। वैसे इस मंत्रों को समझने से उस परमात्मा से जो आत्मीयता बनती है, फिर प्रेयर का मतलब अच्छा होता है। सो इस तरह से वो शासन करता है, लेकिन वो कैसे शासन करता है? वो संविधान के अनुसार शासन करता है, ये बात याद रखना। माने उनका संविधान के अनुसार ही सारा शासन होता है। जीव को कर्म स्वातंत्र्य है, लेकिन जो फल देना है वो उसके हाथ में है। और इसलिए कहाँ जन्म देना, कैसा शरीर, कैसी आयु, कितना बुद्धि, सब कुछ, धन संपत्ति, सब कुछ उसका इच्छा के मुताबिक होता है। अर्थात अपने कर्मों के आधार पे वह हमारे ऊपर शासन करता है, सबके ऊपर, जड़ चेतन दोनों के ऊपर शासन करता है। और इसलिए वह नियामक भी है, विलक्षण भी है। एंड बड़ी मजेदार ये घटनाएं हैं कि विद्या और अविद्या के ऊपर वह शासन भी करता है, और वे दोनों उसके ऊपर अध्यारोपित भी है। इतना इजी नहीं है समझना, गहराई में जाना पड़ेगा। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड मंत्र पे चले जाते हैं। यो योनिम अधितिष्ठति एकः, जो एकः माने अकेला ही, योनिम प्रत्येक योनि पर अधितिष्ठति, और किसके ऊपर? विश्वानि रूपानि, विश्वानि माने समस्त रूपों पर, विश्वानि रूपानि माने समस्त रूपों पर, योनिश्च सर्वाः, और समस्त कारणों पर। तीन शब्द है, प्रत्येक योनि पर, योनि माने स्पेसिस, 84 लाख योनि बोलते हैं ना, 84 lakhs योनि है, माने स्पेसिस, जाति। इन सब के ऊपर, उन सब का जो कारण है प्रकृति, उसके ऊपर, और सारे जो रूप है उसके ऊपर। अगेन आप देखना तो रूप माने जड़ वर्ग और योनि माने जीव समुदाय, ऐसे ही समझना पड़ेगा। इन सब के ऊपर आधिपत्य रखता है, आधिपत्य रखता है माने वही ईशते। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यह तम अग्रे, माने जो, यह माने जो, अग्रे माने पहले, प्रसूतम उत्पन्न हुआ, कौन? कपिलम ऋषि, जो कपिल ऋषि जो सबसे पहले उत्पन्न हुए। यहाँ पे कपिल ऋषि माने कपिल मुनि नहीं लेना है, हिरण्यगर्भ लेना है, ऐसा आचार्यों का मत है। तो जो हिरण्यगर्भ के ऊपर जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को ज्ञानी ही विभर्ति, चौथी लाइन, ज्ञान के द्वारा उसका पोषण करता है। कोमा जायमानम च पश्येत, और उसको उत्पन्न हुआ वह देखता है। इसकी बात चल रही है निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण निराकार। वह ब्रह्म जो है वह समस्त स्पीसीज के ऊपर, सारा जो जीव जो समुदाय है जड़ चेतन वर्ग, उसके ऊपर अधितिष्ठति, शासन करता है, आधिपत्य रखता है। समस्त विश्वानि रूपानि, समस्त रूपों के ऊपर माने जड़ वर्ग अथवा सारे जो रूप है, पहाड़ भी एक रूप है, नदी भी एक रूप है, वनस्पति भी एक रूप है, मनुष्य में भी रूप है, अनेक अनेक रूप है, बहुत अनंत रूप है इस संसार में।
उसके ऊपर आधिपत्य रखता है। योनिश्च सर्वहा, और इन सब का जो कारण है मूल प्रकृति, उसके ऊपर भी आधिपत्य रखता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब आप ये मंत्रों का चिंतन मनन करेंगे तो आपको लगेगा ओ मेरा प्रभु तो मैं सोचती थी इतना है, बट ये तो ऐसा है और इतना महान है। आ रहा है, सारे रूपों के ऊपर वो आधिपत्य रखता, रूपों का और सारे योनियों माने सारी स्पीसीज के ऊपर आधिपत्य रखता, और उन सब का जो मूल है कारण प्रकृति, उसके ऊपर भी आधिपत्य रखता है। वैसे 3 वाक्य बनेगा, वैसे 1 वाक्य। ये एक बात हो गई। अब कहते हैं कि कपिलम ऋषिम प्रसूतम अग्रे, जो कपिल ऋषि माने हिरण्यगर्भ, जो अग्रे सबसे पहले जिसका जन्म हुआ, उसको भी आधिपत्य, उसको भी वो ज्ञाने ही विभर्ति, ज्ञान के द्वारा पोषण करता है। माने सबसे पहले परमात्मा ने ईश्वर को ज्ञान दिया हो। हेलो, कंफ्यूज नहीं होना। ईश्वर सगुण साकार या सगुण निराकार है, और जिसकी बात चल रही है ब्रह्म, वो कैसा है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, मूल, विदाउट एनी उपाधि के बगैर का जो है वो। कहते हैं हिरण्यगर्भ को ज्ञान कहाँ से मिला? उस ब्रह्म से मिला। और हम सबको ज्ञान, हम सब तो बहुत छोटे हैं, महापुरुष लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान है, उन वे लोग भी ऐसे कहते हैं। मैं बहुत बार देती हूँ एग्जाम्पल शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का, कि जा रहे थे नदी किनारे के किनारे चल रहे थे, तो किसी शिष्य ने कहा कि आचार्य जी आपका ज्ञान तो अनंत है। आचार्य जी ने अपने हाथ में जो दंड था उसको पानी में जरा सा डाला और वापस निकाला, और फिर उसके ऊपर जो बूंदे 4, 5, 6 बूंदे जो लग गई थी, आचार्य शंकर ने कहा हे शिष्य, हे तात, हे सुत, ये लकड़ी में जितने बूंद आए उतना मैं ज्ञानी हूँ, और मूल ज्ञान जो हिरण्यगर्भ है वो ज्ञान क्या है? जैसे नदी, आप कंपेयर कर सकते हैं माइंड में, नदी में जितनी बूंदे हैं वो हिरण्यगर्भ, और ये लकड़ी में 4 बूंदे आई, वो ज्ञान मेरा है। अब हम अपने ज्ञान के ऊपर, हाँ हेलो, अभिमान करें तो करें, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि क्या बात है। सो ज्ञाने ही विभर्ति, तो उस ज्ञान के द्वारा हिरण्यगर्भ को वह ब्रह्म पोषता है, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। विभर्ति माने पोषता है, पोषण करता है, पुष्ट करता है। ओमा जायमानम च पश्येत, जायमानम च पश्येत माने वो जो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई उसे उस ब्रह्म ने देखा। वो जो अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, उसने उस हिरण्यगर्भ को देखा। माने आप समझ लो, वेरी 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 लौकिक भाषा में आप लोग बोलेंगे ये मेरा पहला बेटा है, फिर ये बेटे का बेटा है, ऐसे बोलते हैं, फिर ये चौथी पीढ़ी का बेटा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, चौथी पीढ़ी का है। हाँ, तो इस तरह से आप बोलते हैं ना, अब देना पड़ता है, मैं शायद तुम समझो या ना समझो इसके लिए, अन्यथा ये बड़ा अजीब लगता है मुझे लौकिक एग्जाम्पल देना। फिर भी जायमानम च पश्येत, तो अर्थात ये है कि जगत में जो देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितनी भी योनियां है, ये प्रत्येक योनि में जो भिन्न भिन्न रूप है। आप एक गंधर्व की योनि पकड़ लो, फिर उसमें एक रूप है, मनुष्य की योनि पकड़ लो तो अनेक रूप है, गंधर्वों में अनेक रूप है। तो ऐसे सारी योनियां का भी आधिपत्य करता है, वो सारे रूप माने जो बने हैं उसका भी, आकृतियां है उसका भी आधिपत्य करता है, और उसका जो कारण है प्रकृति, मूल प्रकृति, क्या? सूक्ष्म पंचमहाभूत जिससे उत्पन्न हुए, है ना, उस मूल प्रकृति से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई, पहले सूक्ष्म की फिर स्थूल की। तो उस समस्त का यह परमात्मा अधिपति है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि जायमानम च पश्येत, तो उस हिरण्यगर्भ को जो पहले पहले अग्रे उत्पन्न हुआ, उसको उस ब्रह्म ने देखा, वो उसे देखता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये
अगेन वो परमात्मा के बारे में ही वर्णन चल रहा है। हम देखते हैं थोड़ा सा इतना। तो योनिम योनिम अधितिष्ठति। तो पहली बात तो ये है कि योनिम शब्द का अर्थ आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, कि सारी स्पीसीज 84 लेग्स जो स्पीसीज है उसको वो आधिपत्य करता है का अर्थ समझ लेना, उसमें वह रिसाइड करता है, उसमें वो रहता है। सभी जीवों में वह परमात्मा स्थित है, निहित है, रहता है। नंबर 1 रिसाइडिंग का अर्थ है, आधिपत्य का अर्थ है। माने आधिपत्य करता है का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे ऑफिस में कोई हमारे ऊपर शासन करता है, आधिपत्य करता है, या घर में कोई आधिपत्य करता है, ऐसे नहीं। अंदर रहकर ही आधिपत्य करता है। मैं श्लोक बोलती हूँ तो आपको समझेगा। प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो अंदर है। जैसे आपका सिम कार्ड अंदर है तो मोबाइल का ये चलता है सब कुछ, ऐसे अंदर रहकर वो उसको कंट्रोल करता है ना। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अगेन लौकिक एग्जाम्पल लिमिटेड है। बिजली जैसे फैन का रक्षण करती है, फैन का आधिपत्य करती है, आप समझ लो, बट वेरी लौकिक एग्जाम्पल है। तो प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स, मैंने उसको सपोर्ट भी करती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा अंदर रहकर, सभी जीवों के अंदर रहकर वह सबका आधिपत्य करते हैं। देखिए इसका एक बृहदारण्य का उपनिषद का मंत्र है, बड़ा सुंदर है, बोलते हुए। यः पृथिव्यां तिष्ठता पृथिव्यां अंतरो ये पृथ्वी न वेदः। जो पृथ्वी के अंदर रहता है वो परमात्मा कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है, तो पृथ्वी के अंदर भी रहता है। और फिर पृथ्वी उसको जानती नहीं है, लेकिन अंदर रहकर वह क्या करता है? वो पृथ्वी को सपोर्ट करता है, उसको धारण करता है। जैसे अपना जीव है तो शरीर धारण हुआ, जीव गया तो शरीर कोलैप्स हो गया। वैसे यह परमात्मा का शरीर पृथ्वी है, ऐसे आप शास्त्रों में इस तरह से समझाया जाता है। तो ये पृथ्वी रूपी शरीर के अंदर रहता है और पृथ्वी में अंतरो यमयति, और पृथ्वी का शासन करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे जीव है हमारे अंदर तो वो शरीर को धारण करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है ना? ये एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः, यही अंतर्यामी अमृत आत्मा है। इसी को कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को समझाते हुए कहते हैं, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्युतौ तिष्ठत। ये सूर्य चंद्र वगैरह जो है उसको ये परमात्मा ही उसके अंदर रहकर उसको नियमन करते हैं, उसको शासन करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको धारण करते हैं सबको। द्यावा पृथिव्यो निमिषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विद्युता पर्वत नदी समुद्र सबको वो धारण करता है। अर्थात जैसे जीव, मेरा जीव मेरे शरीर को धारण कर रहा है, आप इतना ही समझो तो समझ जाएगा। वैसे वह परमात्मा की सारी सृष्टि है, तो सारी सृष्टि के सभी तत्वों को वो अंदर रहकर धारण करता है। पकड़ में आ रहा है? जैसे जीव अंदर रह के शरीर को धारण करता है, वैसे परमात्मा इन सब को धारण करता है। तो योनिम योनिम अधितिष्ठति शब्द को आप समझे, सो इस तरह से समझना है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, उसका भी वह शासन करता है, क्योंकि उस प्रकृति से ही सूक्ष्म पंचमहाभूत, फिर उससे स्थूल पंचमहाभूत उत्पन्न होते, फिर उससे शरीर, मन, इंद्रियां, माने हमारे सारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उत्पन्न होते, फिर संसार के सारे भोग उत्पन्न होते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे विषय उत्पन्न होते। तो सब कुछ के ऊपर उस परमात्मा का शासन है। यही योनिम योनिम अधितिष्ठति का अर्थ है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति, एक है, वो अकेला है, बिल्कुल अकेला सबका शासन करता है। यस्मिन् इदं सम च वी च एति सर्वम, इन सबके माने इसके अंदर ही सारा कुछ संहार होता है और सारा कुछ रहता है, माने सब कुछ मर्ज भी होता है और इसी में एग्जिस्ट करता है। वह है तो सब चीजें एग्जिस्ट करती है। अथवा जब वह सब चीजों का संहार करना चाहता है तो सारी चीजें
माने प्रकृति भी और सारी योनियां स्पीसीज जो 84 लाख स्पीसीज सब कुछ उसमें प्रलय में माने प्रलय काल में उसमें मर्ज हो जाते हैं, माने उसमें समा जाते हैं। कहते हैं यह जो ऐसा जो है योनिम योनिम ऐसा उसमें समा जाते हैं, ऐसा ये अधिपति है और उसमें सारे रूप योनि सब कुछ मर्ज होते हैं। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञाने ही बिभर्ति। आगे कहते हैं कि वह जो अग्रे जो सबसे पहला, अग्रे माने पहला, जो सबसे पहला जो उत्पन्न हुआ, इसको वेदांत की भाषा में बोलूं क्या तो ऐसे बोलेंगे ब्रह्म, ध्यान से सुनना, पकड़ लिया तो बहुत अच्छा है, तो फिर बाकी की सारी बातें बहुत ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। ब्रह्म, उसके ऊपर अध्यारोपित माया, ऐसा बोलते हैं हम, माया ब्रह्म के ऊपर, माया माने प्रकृति, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति और महत तत्व माने हिरण्यगर्भ, उससे अहंकार, उससे सूक्ष्म पंचमहाभूत, फिर स्थूल पंचमहाभूत, फिर शरीर इत्यादि इत्यादि। तो ये क्रम है, इस सृष्टि क्रम है, सब कुछ अध्यारोपित है लेकिन फिर भी क्रमानुसार है, फिर भी सिस्टमेटिक है, वहाँ कोई हेफिजार्ड नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से यह अग्रे सबसे पहला जो हिरण्यगर्भ माने वेदांत की भाषा में महत तत्व है, वह प्रसूतम, प्रसूतम माने उत्पन्न हुआ। देखो आपने वो विष्णु भगवान का देखा है चित्र, उनकी नाभि से कमल ब्रह्मा जी, वो सब माने हंसने वाली बात नहीं है, वो सिंबोलिज्म से स्थूल बुद्धि वालों को समझाने के लिए पुराणों में ऋषियों ने हमें मदद की है। तो वही परब्रह्म परमात्मा से पहला अंकुर फूटा, वो है महत तत्व माने हिरण्यगर्भ। तो इस परम तत्व ने उसे, और इसी को यहाँ पे कपिलम ऋषि कहा है, कपिल ऋषि ये शब्द है कहा है, बट एक्चुअली हमें हिरण्यगर्भ ही समझना है। तो उस हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति को देखा, जायमानम च पश्यत, उसकी उत्पत्ति को देखा और फिर उसको ज्ञान ही विभर्ति, उसको ज्ञान से पुष्ट किया, माने उसे जो स्वयं जो सतचित आनंद रूप है, चित माने ज्ञान, वो अपना ज्ञान जो है उससे उस हिरण्यगर्भ को पुष्ट किया, माने कि हिरण्यगर्भ को ज्ञान की धारा बहा दी, ज्ञान दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं उसे ज्ञानम ज्ञाने ही विभर्ति। तो इस तरह से सारी सृष्टि जो 4 विभाग में बटी हुई है, पता ही है आपको लेकिन बता देती हूँ। उद्भिज जो जमीन में से जर्मिनेट होते हैं, ट्री एंड प्लांट, वो उद्भिज कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सारा कुछ योनि में योनि। स्पीसीज माने जिस जो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है, उसको 4 विभाग में बटा है। उद्भिज, स्वेदज माने जो पसीने से ह्यूमिडिटी से उत्पन्न होता है, फंगस, जू माथे में होती है, ऐसे सारे छोटे जंतु। फिर अंडज माने अंडों से कबूतर इत्यादि, चिड़िया का बच्चा, ऐसा जो भी उत्पन्न होता है, बर्ड्स पक्षी, वो तीसरा विभाग है। और चौथा विभाग है जरायुज माने गर्भ से, वोम्ब से, जैसे मंकी, कुत्ते, बिल्ली, सब कुछ वोम्ब से उत्पन्न होता है, अथवा मनुष्य। लेकिन मनुष्य और पशु में फर्क है, जरायुज एक ही है, दोनों ही स्पीसीज गर्भ से ही उत्पन्न होती है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति आचार्य शंकर कहते हैं, यदि आचार्य शंकर कहते हैं, कहे दो कहाँ कहते हैं, ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में कहते हैं आचार्य शंकर कि यदि मैंने दोनों एक ही समान है, यदि ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं है इंसान के पास, तो दोनों कैसे हैं, ऐसे कहते हैं पश्वादिभिः च अविशेषात्, ऐसा वहाँ पे टुकड़ा है संस्कृत में, पश्वादिभिः च अविशेषात् माने मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं है। यदि मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र विहीनम नराः, ऐसा कहते माने पुच्छ और शशवि माने सिंह और पुच्छ नहीं है, ऐसा ही पशु है। जो मनुष्य ने शास्त्र नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं समझता है, साधना नहीं, कुछ भी उपासना नहीं, तो वह कैसा है, पुच्छ विहीन है और शशु विहीन है। तो ऐसा जो
क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति सेम ही है। हाथ में डंडा लिया मनुष्य ने तो पशु भागता है, ऐसे ही मनुष्य को भी कोई डंडा लिया तो भागता है। और हरी घास दिखाई तो पशु भी पास में आता है मनुष्य के, ऐसे मनुष्य को भी किसी ने हरी घास दिखाई तो पास में आता है। सेम है, अनुकूलता के पास जाता है, प्रतिकूल को रोकता है। तो इस तरह से दोनों में फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कब होगा? जब ये शास्त्र पढ़ेंगे। और ये शास्त्र कहाँ से पढ़ने को मिलेगा? जो पहला हिरण्यगर्भ को जो भगवान ने ज्ञान दिया परमात्मा ने, उस ज्ञान को फिर ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया, फिर ऋषि मुनियों ने शास्त्र के रूप में हमें दिया, हमें आचार्यों की तरफ से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आदेश संदेश यही है कि वही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। ईशावास्यम, पहले ही कहा था कि श्वेता श्वेतर ईशावास्यम शब्द का ही एक्सटेंशन है, तो आप देखते रहिएगा इसी तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा होता है। लास्ट क्लास में भी कहा था, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रयणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। आप मुमुक्षु बने और उस परमात्मा ने, जिसने ब्रह्मा को माने हिरण्यगर्भ को ज्ञान दिया, उन्होंने ऋषियों को दिया, वहां से आप भी ज्ञान ग्रहण प्राप्त करें और मुमुक्षु होकर उस परमात्मा की शरण में जावें और शास्त्र को समझें और ज्ञान को प्राप्त करें। अमृतत्व तो विंदती, अमृतत्व की प्राप्ति करें। इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र पूरा होता है। आगे के मंत्र को अगले क्लास में देखेंगे। परमेश्वर कृपा करे सभी के ऊपर, सबको सेफ रखे और हम सबके प्रति कृपावंत रहे, यही प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।